हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। दो तरह के आइडेंटिफायर होते हैं, इंटरनल आइडेंटिफायर, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर। ठीक है, तो इंटरनल आइडेंटिफायर क्या होता है, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर क्या होता है, दोनों को एक एक करके समझेंगे। इंटरनल आइडेंटिफायर को ही लोकल वेरिएबल कहा जाता है और एक्सटर्नल आइडेंटिफायर को ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, तो इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है कि सी लैंग्वेज में किसी भी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं हेडर फाइल को। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया। ओके, अब बात आती है सबसे पहले कि ये देखेंगे कि इंटरनल आइडेंटिफायर क्या होता है। ठीक है, तो इंटरनल आइडेंटिफायर जैसा कि मैंने बताया कि इसे लोकल वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है, तो किसी प्रोग्राम को रन करवाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मेन फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, विदाउट मेन फंक्शन जो है कोई भी विदाउट मेन फंक्शन का जो कोई प्रोग्राम रन नहीं कर पाएगा सी लैंग्वेज में। ओके, तो सबसे पहले हमें बनाना है मेन फंक्शन। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ मेन फंक्शन बनाया। चूंकि मैं इसमें बात कर रहा हूँ आइडेंटिफायर की, तो आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है, किसी प्लेस, किसी व्यक्ति का क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सोचें तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि किसी न किसी वैल्यू का नाम होता है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे इंट ए बोला। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि पता है कि इंट जो है ये कीवर्ड है जो कि डेटा टाइप कहा जाता है इसे। ठीक है, ये जो होता है डेटा टाइप होता है, प्री डिफाइंड इनबिल्ट फंक्शन है। ओके, यानी कि जो पहले से ही हेडर फाइल में डिक्लेयर है, यानी कि जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा इंट, तो ये समझ गया कि इसे कितना बाइट मेमोरी देना है। ठीक है, अब यहाँ ए जो है, ए क्या करता है कि ये उस मेमोरी ब्लॉक का, यानी कि जो हमने क्या किया है कि जो डेटा टाइप हमने लिया उस डेटा टाइप के मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन सपोज अगर ये एक मेमोरी है, तो इस लोकेशन को, इस पूरे लोकेशन को ये ए से रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैंने कह दिया ए, तो ए की जो वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू क्या होगा, इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर चले आएगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पे इंट डिक्लेयर किया, इंट डेटा टाइप को डिफाइन किया, तो मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो गया। ओके, उस स्पेस का नाम क्या है यहाँ पे, ए क्या है, यहाँ पे आइडेंटिफायर है, यानी कि जब भी हम इसे कॉल करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, उस ब्लॉक को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेगा। ओके, चलिए, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे ए इक्वल टू क्या करते हैं कि 10 असाइन कर देते हैं। ओके, तो ए इक्वल टू 10 असाइन किया, इसका मतलब क्या है कि इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर अब क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर कितना आ गया, 10 आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि 10, इसमें क्या आ गया, 10 आ गया। ओके, ये इसके अंदर है। ठीक है, और इस मेमोरी ब्लॉक का नाम क्या होगा, इस मेमोरी ब्लॉक का नाम क्या होगा, तो इस मेमोरी ब्लॉक का नाम ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ए इस मेमोरी ब्लॉक का नाम है और 10 जो है उस मेमोरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुआ है उसका जो है वैल्यू कितना है, 10 है। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर कौन होगा, ए होगा, एंड इसका डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप जो है इसका इंट है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। ठीक है, यस, यहाँ चलते हैं अब। तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई कि डेटा टाइप किसे बोलते हैं और यहाँ पे आइडेंटिफायर कौन है। तो आइडेंटिफायर उसे कहते हैं
जिसे एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हम चाहे यहाँ पे तो इसका नाम बदल के बी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी होता है कि यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि अगर आप स्मॉल ए लिख रहे हैं और कैपिटल ए लिख रहे हैं तो दोनों का ये जो है दोनों को अलग अलग समझेगा, ठीक है। तो कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका है कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे ये केस सेंसिटिव है, ठीक है, केस सेंसिटिव है। तो आप पीछे वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, ओके। तो सिंपली इस आइडेंटिफायर को हम यूज कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिफायर ही, तो सिंपली हमें प्रिंट करवाना है इसे कंसोल पे। तो प्रिंट एफ %d, ओके। और यहाँ पे क्या किस चीज़ को हम प्रिंट करवाने वाले हैं, तो प्रिंट करवा रहे हैं ए वैल्यू को, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए वैल्यू, जैसे ही यहाँ पे ए वैल्यू को कॉल किए तो ये क्या हो रहा है कि वहाँ से सबसे पहले ये इनिशियली चेक करेगा कि कहीं पे ए डिक्लेयर है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ए डिक्लेयर है, ये किसी न किसी मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर वैल्यू कितना असाइन है, 10। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या होगा, यहाँ पे आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे कर देना है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब ये है कि प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल रन हो गया, ओके। तो कंट्रोल एस से हमने कर दिया सेव। सेव करने के बाद जाना एग्जीक्यूट के बाद कंपाइल। हाँ, यहाँ पे हमने सेमीकोलन छोड़ दिया इसलिए एरर बता रहा है, ओके। फिर से अगेन करना है सेव। सेव करने के बाद जाना है कंपाइल, ठीक है, कंपाइल हो चुका है। अब करना है रन। तो देखिए उस ब्लॉक के अंदर कितना 10 वैल्यू आ चुका है, ओके, जब ये प्रोग्राम रन कर रहा होगा। सो इसी प्रकार अब हम ये देखते हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। देखिए ग्लोबल वेरिएबल का सिंपल सा मतलब होता है कि उसे ग्लोबली डिक्लेयर करना, मतलब वो किसी ब्लॉक किसी स्कोप के अंदर नहीं होना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि ये भी जो ग्लोबली डिक्लेयर होता है वेरिएबल, वो भी क्या होता है, एक आइडेंटिफायर होता है। सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ फन नाम का, ठीक है, फन नाम का वेरिएबल को हमने क्या किया, डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे अभी क्या है कि इस ग्लोबल का ही मतलब होता है, ग्लोबल वेरिएबल का ही मतलब होता है कि आप इसे किसी भी फंक्शन में यूज कर सकते हैं। मतलब कि ग्लोबली का मतलब ही होता है कि आप किसी भी फंक्शन में इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये मेन फंक्शन के सिर्फ अंदर है, तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ इसी मेन फंक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है, इसी मेन फंक्शन के अंदर यूज किया जा सकता है। और ग्लोबल वेरिएबल जो होता है, चूंकि ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, तो इसे आप कितनी भी बार इसे जो है यूज कर सकते हैं, कितनी भी बार यूज इसे कर सकते हैं, ओके। तो अगर इसे हम यूज करना चाहें किसी फंक्शन के लिए तो कैसे यूज करते हैं उसे हम देखते हैं, ओके। तो यहाँ पे करना है void, ठीक है। तो void, अब हमें चूंकि सेम इसी फंक्शन को यूज करना है तो यहाँ पे सेम फंक्शन एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फन, ठीक है, फन नाम का यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया। और अगर मान लेते हैं अगर इस फंक्शन को हमने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। तो मैं पहले इसे डिक्लेयर करके रन करवा के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद एक बार इसे हटा करके दिखाऊंगा कैसे ये एरर करता है, एरर बताता है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ void fun नाम का हमने फंक्शन बनाया है। अब इसके अंदर हम एक डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करवा सकते हैं जो हमें ज़रूरत हो। तो सपोज इसमें हमने क्या लिया, इंट b। अब यहाँ पे b क्या है, ये तो ग्लोबली डिक्लेयर फंक्शन था, ठीक है, या फिर इसे आइडेंटिफायर, सिंपली हम आइडेंटिफायर की बात कर रहे हैं। मतलब कि जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो ये पता करेगा कहीं ना कहीं ये डिक्लेयर है या नहीं है। डिक्लेयर है तभी ये प्रोग्राम रन होगा, ओके। अब इसके अंदर भी हमें क्या बनाना है, कुछ आइडेंटिफायर बनाना होता है। तो जैसे सपोज यहाँ पे बी क्या है, आइडेंटिफायर है, और इंटीजर क्या है, ये डेटा टाइप है। इंट का मतलब होता है डेटा टाइप, मतलब ये एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप बहुत सारे होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंटीजर टाइप की डेटा टाइप हमने यहाँ पे बना लिया। अब बी क्या है, ये आइडेंटिफायर है जो कि फन फंक्शन नाम के मेथड या कह सकते हैं फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है। इसे मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 30, ओके। और सिंपली करना है प्रिंट एफ %d, कोमा
उसके बाद क्या करते हैं, बी वैल्यू हमें प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले तो अगर ये फंक्शन हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया है, इसे रन करवाने के लिए इस मेन फंक्शन के अंदर जो है कॉल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे हम मेन फंक्शन का नहीं करते हैं तो ये क्या होगा, ये रन करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा, देखिए अभी रन करके दिखाते हैं। ये क्या बताएगा, एरर। ओके, तो सिंपली कंट्रोल एस से सेव करना है और यहाँ पे एग्जीक्यूट करके कंपाइल करना है। ठीक है, इतना तो ठीक है, रन करके कंपाइल हो गया, बट हमें ये बी का वैल्यू भी प्रिंट होना चाहिए, बट ये प्रिंट नहीं होगा। देखिए कैसे, सिंपली रन किया तो यहाँ पे हमें सिर्फ कितना वैल्यू 10 दिख रही है, क्योंकि ये एक फंक्शन तो है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो कि ग्लोबली डिक्लेयर है यहाँ पे, बट इसे रन करने के लिए मेन फंक्शन के अंदर कॉल होना जरूरी है, नहीं तो ये फंक्शन किसी काम का नहीं रह जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हमें इस फंक्शन को तो फंक्शन का नाम क्या है, फन। ये सिंपली रिटर्न टाइप है इसका, ये रिटर्न टाइप है। वॉइड का मतलब होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो यहाँ फन नाम के फंक्शन को इसमें कर देना है कॉल। तो क्या करेंगे, फन और यहाँ पे सिंपली हमने कर दिया कॉल। ठीक है, तो कॉल करने के बाद क्या हो रहा है कि क्या कर रहे हैं आप, सिंपली यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करना है। कंट्रोल एस से सेव करने के बाद करना है एग्जीक्यूट, के बाद कंपाइल और रन। तो अब देखिए यहाँ पे 10 एंड 30 दोनों आ रहा है। तो 30 किस में था, ये ग्लोबल वाला वेरिएबल जो यहाँ ग्लोबली डिक्लेयर था, उस फंक्शन को हम यूज करके यहाँ पे हम कुछ छोटा सा प्रोग्राम बनाए थे और जिसको हमने क्या किया, इस मेन फंक्शन में कॉल कर दिया और कॉल करने के बाद जो है ये वैल्यू भी प्रिंट हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर ये ग्लोबली डिक्लेयर नहीं होता तो क्या होता। तो इसे भी करना है कंट्रोल एस से सेव करने के बाद करना है कंपाइल। तो देखिए अब यहाँ पे एरर बता रहा है। एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि ये फंक्शन ग्लोबली डिक्लेयर ही नहीं है। ये अब क्या हो रहा है कि ये एक आइडेंटिफायर, यानी कि ये जो फंक्शन हमने बनाया, तो ये सबसे पहले पता करेगा कि एक्चुअल में करना क्या है। इसका कोई आइडेंटिफायर है, कहीं डिक्लेयर है, अगर नहीं है तो इसे पता ही नहीं चलेगा इसे रन करना है या भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये ग्लोबली डिक्लेयर नहीं होने की वजह से ये क्या हो रहा है, एरर दे रहा है। सिंपली हमें फिर से इसको यहाँ रख देना है। तो सिंपली आप इसे फिर से रन करवा के इसे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो आप इसे दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं, और पीछे का जितने भी सारे वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने उसे समझाया है, तो आप उसे बहुत ही ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।